नमस्कार। मैं एसएनएस जिज्ञासु अल्टरनेटिव मीडिया ग्रुप एएमजी के इस बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और बातचीत करेंगे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, नई शिक्षा नीति पर। 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब पहले शिक्षा विभाग जो था उसका नाम जो था वह एचआरडी मिनिस्ट्री कहलाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो नई पॉलिसी के तहत एचआरडी का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर सीधे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत जो कुछ प्रमुख बातें सामने में लाई गई हैं, हम उस पर सबसे पहले चर्चा करना चाहते हैं। कहा गया है कि अब टोटल जीडीपी का 6% शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब तक 4% ही। सकल जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जितना भी बजट होता है सरकार का, उस कुल बजट का अब तक शिक्षा पर मात्र 4% खर्च होता था। अब उसे बढ़ाकर 2% बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। नोट करने वाली जो बात है नई शिक्षा नीति के तहत वो ये है कि अब पढ़ाई मातृभाषा में होगी। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी और इसके आगे भी सरकारें, राज्य सरकारें अगर चाहें तो 8वीं तक भी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकती है। मतलब कि जिस राज्य में बच्चों की जो मातृभाषा है उसी भाषा में पढ़ाई होगी 5वीं तक और 8वीं तक। कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, भोजपुरी में, पंजाबी में, उड़िया में, बंगाली में, जिस भाषा को अच्छी तरह से बचपन से बच्चे घर में सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उस भाषा में पढ़ाई होगी। तो 5वीं से 8वीं तक इसमें ये कहा गया है। बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बदल दिया जाएगा। अब जब से ये शिक्षा नीति लागू हुई है और शिक्षा नीति लागू होते ही देश में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने, जिसे डूटा कहते हैं, उसने कहा है कि नई शिक्षा नीति से कारपोरेटीकरण बढ़ेगा, नई शिक्षा नीति से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, नई शिक्षा नीति साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को आगे बढ़ाएगी। अब जो एक सबसे बड़ी बात ये कही गई है इस नई शिक्षा नीति में, वो ये है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भी अपने कैंपस इस देश में खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। अब तक भारत के बच्चे विदेशों में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते थे और अब वो विदेशों के, चाहे इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे अमेरिका यूनिवर्सिटी हो, चाहे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो, लंदन यूनिवर्सिटी हो, ये सारे के सारे विदेशी यूनिवर्सिटीज अपने यहां भारत में अपने कैंपस शुरू कर सकते हैं। तो इसका पूरा विरोध शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 2010 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय जब नई शिक्षा नीति का दस्तावेज लाया गया था और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि विदेशी मंत्रालयों को, माफ कीजिएगा, कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में भी प्रवेश करने की अनुमति दी जाए, वो अपना कैंपस यहां खोलें। तो यही भारतीय जनता पार्टी है
यही आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, कारपोरेटीकरण हो जाएगा। नई शिक्षा नीति जो बनी है सचमुच में यह गरीबों के लिए नहीं है, यह जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं उनके लिए नहीं है, जो बड़े बड़े घराने हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके हित में शिक्षा के क्षेत्र में और भी खुली छूट और लूट की पूरी छूट देने की ये कवायद हो जाएगी, ये कवायद जारी रहेगी। तो नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप बना है, सूचना ऐसी मिली है कि जो कमेटी बनी थी उसमें जो सुझाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने दिया था, आरएसएस के लोगों ने दिया था, उन्हीं सब सुझावों को लागू कर दिया गया है। पढ़ाई मातृभाषा में करेंगे और बड़े होकर जब नौकरी के लिए जाएंगे तो वहां अंग्रेजी की आवश्यकता है, बिना अंग्रेजी जाने आपको नौकरी मिलेगी ही नहीं। तो यह जो विरोधाभास है, यह जो कंट्राडिक्शन है, इस कंट्राडिक्शन को कैसे दूर किया जाएगा और निजीकरण को कैसे रोका जाएगा, शिक्षा का जो, और इसके साथ साथ शिक्षा का भगवाकरण भी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही शिक्षा नीति लागू हुई है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, पूरे देश में इसका विरोध होना शुरू हो गया है। आगे आगे देखिए और क्या होता है। अभी तो इसे कानून बनना है, जब ये कानून बन जाएगा, जब संसद में पास हो जाएगा और इस पर नियम बनाए जाएंगे, तब से इसको लागू माना जाएगा। अभी समय लगेगा, लेकिन जिस प्रारूप में शिक्षा नीति आई है और लोग विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये विरोध करना उनका जायज है। और शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए, शिक्षा जो है वह सबका हक होना चाहिए। इस हक में विदेशी विश्वविद्यालयों को शामिल करके उनका कैंपस खोल देने का एक जो बड़ा सा मुद्दा है भारत में, यह निजीकरण को सचमुच में बढ़ावा देगा। और जो गरीब हैं, जो पैसे वाले नहीं हैं, जिनके पास खाने का नहीं है, भारत की ऐसी जो आर्थिक स्थिति है और भारत में जो गरीबी का जो सूचकांक है वो हम देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिनके पास पैसा होगा वही न पढ़ पाएंगे। तो ठीक यह सोचने का विषय है, हम तो सोच ही रहे हैं। आपसे भी अपील है, आपसे भी अनुरोध है कि नई शिक्षा नीति के पूरे दस्तावेज को पढ़ें, पूरे नियमों को पढ़ें और जानें। आज के विश्लेषण में, आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।